हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में यदि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करनी होती है तो हम कैसे करें। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर डेबिट नोट वाउचर क्या है और क्रेडिट नोट वाउचर क्या है। तो समझिए, पहले कह रहा है डेबिट नोट वाउचर, और डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट ये क्या है, ऑल्ट के साथ। जो कह रहा है कि जब हम किसी सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स यदि किसी कारणवश वापस अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। उन्हें एक बार और समझिए, अगर जो हमारा ये बिजनेस है तो जब खरीद के लाएंगे तभी तो हम सेल करेंगे ना। तो पहले हम परचेज करने गए थे, गोरखपुर से कोई सामान खरीद के लाए थे, और वो कह रहा था कि अगर आप लेके जाइए कोई खराब निकलेगा तो वापस कर दीजिए। हम खरीदे थे 50 पीस, कितना पीस, और वापस जब जब खरीद के लेके आए थे अपने शॉप पे तो किसी कारण उस रास्ते में 2 पीस या 10 पीस टूट गए। और सुनिए ना, मान लेते हैं 10 पीस उसमें से खराब निकल गया तो 10 पीस अपने पास रखेंगे नहीं ना, कोई कस्टमर खराब है तो लेके जाएगा। तो अब यही हम क्या करेंगे, अपने सप्लायर को वापस करेंगे। तो वो वापस करने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न कहलाएगा। जो हम वापस कर रहे हैं वो हमारा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, जो हम खरीदे हैं और उसी को हम वापस कर दें, रिटर्न होता है तो वापस कर देना। और आगे कह रहा है इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है, और जब तक वो हमको इशू करके नहीं देगा और जब हम उसको 10 पीस ला के दे दिए तो जब तक वो बिल में रिटर्न नहीं करेगा तब तक वो हमको पैसा देगा, और जब तक वो हमको पैसा नहीं देता तो हम रिटर्न एंट्री करेंगे, इसमें नहीं करेंगे ना। तो जब वो नोट इशू करेगा तो वो किस में करेगा, अपने में। अब वो तो अपने कंप्यूटर में क्रेडिट नोट में करेगा। अब वही जो इशू करके देगा क्रेडिट नोट की एंट्री, वही हमें किस में करना होगा, यानी कि हमारा सप्लायर वो अपने कंप्यूटर में क्रेडिट नोट करेगा और जो बिल निकाल करके हमको दे देगा वापसी का, तो अपने कंप्यूटर में लाकर हम किस में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर। और कह रहा है यहाँ पे अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी प्राप्त होती है वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स यानी कि रिटर्न हो जाती है। तो कोई आईटीसी का मतलब यहाँ समझा सकता है, बताइए लोग, आईटीसी का मतलब। हाँ, उसका पूरा नाम क्या होगा, इनपुट टैक्स। यानी कि कोई वस्तु खरीद रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा हम टैक्स अमाउंट पे कर रहे हैं वही टैक्स हमारा क्या है, आईटीसी इनपुट टैक्स। अब जब कस्टमर से हम बेचेंगे हमको वापस मिल जाता, लेकिन हम बेचने के बजाय डायरेक्टली हम उसी को लाकर वापस कर दिए ना। सपोज करिए कि 50 पीस सामान खरीदे, कितना पीस, और 50 पीस हम खरीदे 1000 रुपए, कितने का, और जीएसटी दे दिए 100 रुपए, कितने रुपए दे दिए, तो उस समय 100 रुपए हमारा क्या था, आईटीसी था ना। लेकिन इसमें से 25 पीस जब खराब हुआ तो 25 पीस जब हम वापस करने गए तो 500 रुपए हमको वापस करेगा ना। उसके साथ साथ हम कहेंगे ना कि जो हमारा टैक्स आप लिए तो उसका वो भी वापस करिए, वो छोड़ के चले आएंगे, नहीं छोड़ना होगा ना। क्योंकि टैक्स अगर हम आपको खरीदते समय दिए हैं और वापस करें तो वो सारा पैसा आपको वापस करना होगा ना। तो 100 रुपया तो 1000 के लिए दिए हैं तो 500 के लिए कितना हो जाएगा, 50। तो यही आईटीसी हमको रिटर्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही कह रहा, परचेज रिटर्न होने के बाद जो आपको आईटीसी प्राप्त होती है वो आईटीसी आपको क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगा, वापस मिल जाएगा आपको। जो ट्रांजेक्शन कह रहा है, देखिए ट्रांजेक्शन पहले रिटर्न का नहीं होगा, ट्रांजेक्शन पहले परचेज का होगा। इसका होगा, पहले परचेज करेंगे, पहले खरीदेंगे तभी तो वापस करेंगे ना। तो खरीदे है ही नहीं और क्या लेके जाएंगे वापस करने के लिए, टूटा फूटा कबाड़ी। आ रहा समझ में ना। देखिए सबसे पहले क्या रहा है, ये जान 2 अप्रैल 2020 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को परचेज 10 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, क्या खरीद रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं फ्रॉम लेनोवो एलटीडी, कहां से, और कह रहा रेट कितना है, का रेट 24,500। कह रहा है इनवाइस नंबर, उसका इनवाइस नंबर कितना है 445 विद सेंट्रल टैक्स एंड 9% एंड स्टेट टैक्स। तो पहले परचेस करना है ना। तो चलिए हम परचेस करने के लिए आ जाते हैं किस वाउचर में,
रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे ना, रिसिप्ट वाउचर में जाना होगा ना, ये आप किस वाउचर में जाना होगा, परचेज वाउचर में, रिसिप्ट में नहीं जाएंगे, रिसिप्ट में नहीं जाएंगे, परचेज का शॉर्टकट क्या है, कम से कम एक खरीद के लाना पड़ेगा, मुझे ही खा कौन सा बटन, F9। अब F9 परचेज में 3 मोड होते हैं, कौन कौन, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर। तो तीनों में कब कब एंट्री करते हैं पता है ना। तो अब आप बताइए कि जो हम ये खरीद रहे हैं जिसका सारा डिटेल दिया हुआ है ना, आप लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, कितना पीस खरीद रहे हैं और एक का रेट कितना है, इतना क्लियर है ना। इनवॉइस नंबर भी दिया है 445, तो पहले हम इनवॉइस नंबर भरेंगे, कितना 400, पार्टी नेम क्या है, हाँ पहले चेक कर लीजिए किस वाउचर में हम लोग किस मोड में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला है ना, कंट्रोल यस कर पहले चेक कर लीजिए किस मोड में हम लोग। चलिए अब लोकल लेंगे कि इंटर स्टेट, इंटर स्टेट लेंगे ना, क्या ले लेंगे, कह रहा नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं, लेनोवो G56, पहले से कितना पीस है आपके पास, 0 पहले से एक भी पीस नहीं, कितना पीस खरीद रहे हैं हम लोग, 100 पे रख लिए 10 पीस, रेट कितना है 24, लगाना होगा आगे आपको सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के आगे आ गया उसके हिसाब से, हिंट्स दिया है ना, कोई दिक्कत इसमें, कंट्रोल ए से पहले आप चेक करिए, स्किप से वापस आ जाए, स्टॉक समरी, डेस्कटॉप था ना, लेनोवो G56 डेस्कटॉप कितना पीस खरीदे हैं, अब लेके आते आते 2 पीस हो गया खराब, जीएसटी का अनुसार वो कैलकुलेट कलेक्ट होगा, तो हम लोग एक फीचर एनेबल किया ना, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑन परचेज, उसी के अनुसार वो डिवाइड कर देगा। चलिए अभी हम खरीदने के लिए खरीद लिए ना, अब हमको क्या करना है, कह रहा है दूसरा ट्रांजेक्शन यहीं पे, ये जहाँ 2 अप्रैल 2020, फिलहाल डेट तो वही दिया है लेकिन डेट हम दूसरा रख लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, क्या हो सकता है जिस दिन खरीद के लाओ उसी दिन वापस करना पड़ा, कितना पीस, रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप, 2 पीस क्या हो चुका था, डैमेज हो चुका था। अब हम चले गए थे खरीद के लेके आ रहे थे, आ रहे समझे ना, और इस टाइम गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्मी की वजह से गुस्सा और 2 पीस तोड़ दी, हाँ जो भी हो, अब बाद में पता चला हमने तो गुस्से में कर दिया, तो वापस कर सकते हैं ना अभी, क्योंकि अभी गारंटी में है, तो रिटर्न करना होगा ना। तो रिटर्न करने के लिए कह रहा है कि 2 पीस आप क्या कर ले रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं किसको, लेनोवो एलटीडी अगेंस्ट कह रहा है ना, यानी कि दोबारा से इनवॉइस नंबर किस बिल पे, जो 445 जो पुराना बिल नंबर था उसी को आप दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं विद सेंट्रल टैक्स 9% एंड स्टेट टैक्स, हो जाएगा ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आ जाएंगे किसमें, वाउचर, किसमें आएंगे, अब हमको जाना डेबिट नोट वाउचर में, शॉर्टकट की बताओ जी अविनाश, डेबिट नोट का शॉर्टकट की बताओ, जा देखो यार कहीं चुल्ली भर पानी हो, तुम मरो उसी में, तो देखेंगे अभी बताए भी है, ऊपर नोट्स में लिखा भी है, हम तो सुने ही नहीं है, पढ़ने ध्यान देख रहे उधर देख रहे हो बात चल, तो अब हमको जाना है, तो अब हम यहाँ प्रेस कर दिए अल्ट के साथ F5, लेकिन अब हो सकता है कहीं F5 बटन याद, अल्ट के साथ F5 न याद रहा तो क्या करेंगे, तो आप जाएंगे किस पे, अदर वाउचर्स में, और यहीं पे आपको दिखाई देगा डेबिट नोट वाउचर, शॉर्टकट के दिया भी है ना, हो जाएगा ना, आ गया डेबिट नोट वाउचर, किसको वापस कर रहे हैं हम लोग, वापस कर रहे हैं लेनोवो
लेनोवो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप बताइए यहाँ पे हम क्या लेंगे, लोकल की इंटर स्टेट? ना ही लोकल लेंगे और ना ही इंटर स्टेट लेंगे। एक लेजर बनाएंगे परचेज रिटर्न के नाम से, वो तो हम खरीदे, वो हमको पता है, हम एंट्री कर चुके हैं ना, वो तो लोकल और इंटर स्टेट समझ ही चुका है। अब अगर जब हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न का अलग लेजर बनाए रखेंगे, तभी तो भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े, आप कितना पीस वापस किए हैं तो रिटर्न वाला लेजर ओपन करिए पता चल जाएगा। तो एक क्रिएट कर लेंगे लेजर, किस नाम से, परचेज रिटर्न के नाम से, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज ही आखिर हो रहा है ना, किससे संबंधित है, और कंट्रोल ए से, तो इसी हम यहाँ ले लिए परचेज, क्या रिटर्न कर रहे हैं, लेनोवो G56। पहले कितना पीस है हमारे पास, 100 पे 10 पीस है ना, 2 पीस वापस कर देंगे, कितना बचेगा, 12 पीस हो जाएगा ना, 2 पीस वापस कर देंगे 12 पीस हो जाएगा ना जी, 8 पीस रहेगा, चलिए हाँ तब 12 बना सकते हैं ना, एक्सेप्ट कर। लेकिन हाँ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाना होगा ना, यहाँ लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे स्टेट टैक्स हो जाएगा, और फिर कंट्रोल ए से पहले तो आप अगेन से रेफरेंस करेंगे, कौन सा बिल है, एक्सेप्ट कर। अब पहले तो आप अपना स्टॉक समरी आके चेक करिए, देखिए 12 पीस हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 पीस घट गया जी, पहले कितना था 2 पीस वापस कर दे, कितना बचेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ जब आगे आएंगे नोट्स में, देखिए नोट्स में आगे क्या कह रहा है, परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होता है, जो हम लेजर बनाए, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा, परचेज का, तो यही हम लोग का आया हुआ था ना। लेकिन कह रहा है आपको रिपोर्ट चेक करना होगा GST-R2, कौन सा चेक करना होगा, लेकिन अभी हम लोग के पास GST-R2 का रिपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग एजुकेशनल पे, इस पे एजुकेशनल में सिर्फ R1 दिखाता है और GST-R3 भी दिखाता है, GST-R2 नहीं दिखाता। चेक करने के लिए आप आ जाइए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, और जीएसटी रिपोर्ट में, इसमें देखिए आपको GST-R1 के अलावा R3 के अलावा कोई दिखाई दे रहा है, नहीं तो R2 से मतलब नहीं है ना, ये वाला है ना, ये बस बताएगा आपने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, लेकिन रिपोर्ट यहाँ नहीं आएगा रिटर्न वाला ना, रिटर्न वाला रिपोर्ट उसी में जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं, तो आप वो रजिस्ट्री रिपोर्ट में जाकर रिपोर्ट ओपन करेंगे ना, आपको वो रिपोर्ट वहां दिख जाए, हो जाएगा ना। हाँ जिसमें देखिए आगे बता भी रहा है क्या चीज, यहाँ कह रहा है GST-R2 की रिपोर्ट देखने पर हमें यह पता चलता है कि हमने लेनोवो से 10 पीसेस डेस्कटॉप परचेज किया था, तो अब हमें सेंट्रल टैक्स कितना देना पड़ा था, 22,50 रुपये देना पड़ा था ना, एक बार चेक कर लिया आप खुद ऊपर आकर के, ये दिए थे हम लोग 22,50 रुपए ना, और आगे कह रहा है सेंट्रल टैक्स उतना ही देना पड़ा था, और कह रहा है सेंट्रल टैक्स वही 22,50, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हमने लेनोवो को 2 पीस वापस कर दिया, तब हमारी ITC कितना हुआ है, ITC में से 4,410 रुपए सेंट्रल टैक्स एंड 4,410 रुपए स्टेट टैक्स हो जाता है, और परचेज रिटर्न होने के बाद ITC सेंट्रल टैक्स कितना रह जाएगा, 6,600, ताकि 22,050 रुपए में से 44 ये 4,410 रुपए क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा ना। अब कितना रह जाएगा, वही कह रहा, उपरोक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि परचेज रिटर्न होने की वजह से ITC, हाँ वही रिवर्स कम हो जाती है, क्या ITC वापस आपको मिल जाता है। तो पर डेबिट नोट वाला समझ आ रहा है ना, डेबिट नोट में एंट्री कब करें, जब सेल्स को रिटर्न करेंगे तब, सही है ना, हम क्या बोले हैं सब, हाँ बिल्कुल सही है, सही है जी। हाँ अगला कौन सा है, तो अब आप बताइए, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ना कि जब हम सामान वापस करने गए हैं तो हमारा सप्लायर पहले क्रेडिट नोट इश्यू करके देगा, तभी तो एंट्री करेंगे ना। तो अब हमारा कस्टमर हमारे पास लाएगा वापस करने के लिए,
हम उसको क्रेडिट नोट इशू करके देंगे ना। तो वही सेल्स रिटर्न की एंट्री हम किस में करेंगे, जो कह रहा है कि जब हमारा कस्टमर किसी कारण से हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, और कह रहा है सेल्स रिटर्न होने पर हमें कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। कस्टमर को क्या इशू करके देना होगा, क्रेडिट नोट। और कह रहा है सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी है। क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के लिए हम किसका, सेल्स रिटर्न की एंट्री करने के लिए किसमें आएंगे। और कह रहा है जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी यानी कि जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ता है। आप लोग को ही पता होगा कि जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उस समय जो टैक्स देते हैं वो आईटीसी होता है, और जब बेचते हैं और जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है। अब हमको कस्टमर से लेना था 10 रुपए गुड्स का दाम, 2 रुपए उससे टैक्स ले लिए, तो हमारे ऊपर कर्ज है कि नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज पड़ा हुआ है 2 रुपए का ना। अब अगर जब 5 रुपए का वापस किए तो 1 रुपया उसको वापस देना होगा ना। पहले हमारे ऊपर कर्ज 2 रुपया था, कितना रुपया हो गया, तो कर्ज कम होगा कि नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि पहले तो लायबिलिटीज बढ़ जाती है, लेकिन हमारा कस्टमर गुड्स हमें वापस कर देता है तो लायबिलिटीज क्या हो जाती है, घट जाती है। क्लियर है ना। तो एग्जांपल के लिए पहले ट्रांजैक्शन दिया, पहले आपको क्या करना होगा, सोल्ड करना हो, पहले बेचना होगा, बेचेंगे तभी तो वापस लेंगे ना। तो किसी कस्टमर से बेचे हैं ही नहीं और उससे बार बार कहें आप जो सामान उस दिन लेके गए तो वापस करिए, किस दिन, अरे तो उसी दिन ले गए थे यार, वापस कर दीजिए ला। वापस करेगा, नहीं करेगा ना। पहले क्या करना होगा, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब समझिए थोड़ा सा लॉजिक, यहाँ पे 10 पीस खरीदे थे, 2 पीस क्या कर दिए, कितना बचा हमारे पास, अब 8 पीस क्या करना है, बेचना है, किससे, हाईटेक वर्ल्ड जो कहाँ के रहने वाला है, और कितना हम बेचेंगे, बढ़िया है 1500 रुपए कमा रहे हैं, 1500 रुपए समझे ना। अब देखिए जिसका इनवाइस नंबर कितना है, B2B004 और उसका रेफरेंस नंबर हो जाए कितना, B2B00 ये HI00। देखिए हम लोग का थोड़ा सा ट्रांजेक्शन का अमाउंट हो सकता थोड़ा सा वो हो, वाउचर में आ गए और B2B में जाना होगा ना, तो या फिर B2B लोकल के इंटर स्टेट, कप्तानगंज बिहार में है ना, लोकल है। अब आप बताइए यहाँ पे B2B006 आ रहा है, क्यों आ रहा है, समझ आ रहा है ना, तो इसके पहले हम ट्रांजेक्शन किए हुए। एक एक्स्ट्रा आप लोग ऐसे दो आप लोग एक्स्ट्रा बताए समझाने के लिए, बताए थे ना, इसलिए क्या रहा है B2B006, मान लेते हैं B2B006 ही होगा। पार्टी नेम किससे हम वापस कर रहे हैं, इसका कर दिए HI004 ही कर देते हैं। कौन सा है, हाईटेक वर्ल्ड है ना, और हाईटेक वर्ल्ड से हम सेल कर रहे हैं क्या चीज, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस है शॉप पे, रेट कितना लगाना है, 26,000 लगा ले, और उसके नीचे क्या लगाना है आपको, सेंट्रल और कंट्रोल ए से। अब चेक कर स्टॉक समरी में आपके पास कोई बचा हुआ है, कोई डेस्कटॉप है आपके पास, इस लिस्ट में कहीं डेस्कटॉप दिख रहा है, लिख दी DESKTOP दिख रहा है कहीं, नहीं है ना, क्योंकि 8 पीस और 8 पीस क्या कर दिए, सेल कर दिए, तो आपके पास एक भी पीस नहीं। लेकिन अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अगेन रेफरेंस इनवॉइस नंबर B2B006, हम लोग का 6 आएगा। हम क्या कर दिए, वो उसे बेचे थे 8 पीस, लेकिन 2 पीस हम क्या ले लिए, तो उसके लिए आप जाइए वाउचर में, किस वाउचर में जाना होगा, अल्ट के साथ F6। पार्टी नेम कौन सा है, तो यहाँ पे कौन सा लेजर रखेंगे, एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, सेल्स रिटर्न के नाम से, अंडर ग्रुप एक्सेप्ट कर, कुछ नहीं करना है। कौन सा आइटम है,
शॉप पे रख ले, कितना फीस वापस करना है, और आगे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स। और कोई है, आगे से फ्रेंड्स कर लेंगे, इसमें 0.6 आएगा, आ रहा समझ में ना। और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, अब चेक करिए पहले तो आप स्टॉक समरी, अब टेक्स्ट ऑफ 2 पीस सब दिखने लगा, आ गया जी 2 पीस। अब क्या करना है, एक और रिपोर्ट आपको चेक करने के लिए कह रहा है, कौन सा, तो R1 तो दिया, ये चेक कर सकते हैं ना। आ जाएंगे हम किसमें, उसके बाद से जीएसटी। अब आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का एंट्री यहाँ दिख रहा है, 52 का माइनस हो गया, हो जाएगा जी। ये हमारा क्या था, B2C के लिए है, और ये किसके लिए है, B2B के लिए। तो इस B2B में से इसको माइनस कर ले, इसमें से टोटल में से इसको क्या कर लेगा, माइनस, तभी तो टोटल हमारा रिजल्ट आएगा ना। तो वही आगे यहाँ बता रहा है रिपोर्ट, जीएसटी R1 की रिपोर्ट देखने पे यह पता चलता है कि हमने केवल हाईटेक वर्ल्ड से सेल किया था, तो टैक्स लायबिलिटीज कितना हुआ था, स्टेट टैक्स 18,720 और सेंट्रल टैक्स 18,700, टोटल कितना हुआ था। लेकिन जब सेल्स रिटर्न होने के बाद जैसा हमने हाईटेक वर्ल्ड को क्रेडिट नोट इशू किया, तुरंत हमारी टैक्स लायबिलिटी स्टेट कितना हो गया, 4680, और सेंट्रल टैक्स कितना हो गया, तो टोटल घट के कितना हो जाएगा, टोटल कितना घटेगा, 9,360 घट जाती है, अर्थात टैक्स लायबिलिटीज 37,440 से घट के कितना रह जाएगा, 28,080 रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रेडिट नोट की वजह से टैक्स लायबिलिटीज घट जाता है। क्लियर है ना। अब पहले आप यहाँ आइए और जो 7 वाला एंटर करिए। हम लोग किससे बेचे हैं, हाईटेक वर्ल्ड से बेचे हैं ना। तो टोटल कितना उससे जीएसटी लिए थे हम लोग, और जब वापस करें तो उसमें माइनस हो जाएगा कितना, दोनों मिला करके कितना हुआ है 9,300, यहाँ पे दोनों मिलाकर कितना हुआ है, तो 37,440 में से ये घट जाएगा, तो वही अमाउंट जो दिखाई दे रहा है उतना रह जाएगा टैक्स लायबिलिटीज आपको। क्लियर है ना। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करना कर ले जाएंगे ना, हो जाएगा विनाश, खूब नींद में होते हैं। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत इसमें। चल अब अगला हम लोग को पढ़ना है, इसमें कौन सा, अगर जो हम हिंट्स दें तो आप लोग शायद कर भी सकते हैं। देखिए सप्लाई ऑफ सर्विस में अभी तक हम लोग गुड्स परचेज सेल कर रहे थे ना, अब हम सर्विस बेचेंगे, और सर्विस में एंट्री 3 प्रकार के होगा। पहला एक्सक्लूसिव दिया है, क्या दिया है, एक्सक्लूसिव, दूसरा दिया है क्या, इंक्लूसिव, और अगला दिया है क्या, एग्जाम। एक्सक्लूसिव का मतलब अगर जो 1 लाख का सर्विस है तो आपको अलग से जीएसटी देना है, वो आपका कौन सा है, एक्सक्लूसिव बोले। एक्सक्लूसिव और 1 लाख का सर्विस है, अलग से जीएसटी क्या करना होगा, देना होगा। और इंक्लूसिव है तो उसी 1 लाख में जीएसटी आपको अलग से देने की आवश्यकता, और अगर जो एग्जाम्प्ट है आपको उस पर जीएसटी देने की आवश्यकता, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग ये वाला करिएगा, और अगली क्लास में बस ये 3 ट्रांजेक्शन बता देंगे, आप लोग का नोट्स खत्म। क्या हुआ, हाँ एग्जाम हुआ होगा, एग्जाम देके सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, घर जाएंगे लोग।